हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हमारी रिमाइंडर थ्योरम की क्लास है जिसमें हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को अच्छे से जानेंगे और समझेंगे। मेरा आपसे बस एक ही निवेदन है कि आप इस क्लास को अच्छे से सुनिए, समझिए और इस क्लास के दौरान इधर उधर कहीं और ध्यान मत दीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। चलिए एक्सप्लेनेशन पे हम लोग आते हैं। रिमाइंडर थ्योरम की अगर हम लोग बात करें तो रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग ये जान लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो चीज। मान लीजिए ये एक डिवाइड हम लोग करते हैं, कोई भी 29 ले लेते हैं। 29 को हमने 3 से डिवाइड किया तो ये 9 टाइम्स आएगा, 3 9 जा 27। रिमाइंडर जो बचेगा वो बचेगा 2। क्लियर है? ठीक है। अब इस चीज में हमको इस चीज का याद रखना है, ये जो बीच की वैल्यू होती है जिसको डिवाइड हमने किया है ना, उसको हम कहते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। ठीक है। और जितनी बार ये डिवाइड गया है, कितनी बार गया? 9 टाइम्स। इसको हम कहते हैं क्वोशिएंट। अभी मैं हिंदी में भी दोबारा बोलूंगा तो प्लीज बने रहिए। और जिससे हमने डिवाइड किया है उसको कहते हैं डिवाइजर। क्या कहते हैं? डिवाइजर। क्लियर है? और जो बचता है डिवाइड होने के बाद उसको कहते हैं रिमाइंडर। क्लियर है? अब हिंदी में जाने तो जिससे हमने भाग किया है उसको कहते हैं डिवाइजर। तो हिंदी में होगा ये हमारा भाजक। क्या होगा? भाजक। क्लियर हुआ? और जिसको डिवाइड किया है, किसको डिवाइड किया है? 29 को किया है, उसको हम कहते हैं भाज्य। क्लियर? और जितनी बार ये भाग गया है उसको कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं? भागफल। और जो हमारा बचा हुआ है उसको हम कहते हैं शेषफल। आसान था ना? जिसको डिवाइड किया वो डिविडेंड, जिससे डिवाइड किया गया है उसको हम भाजक बोलते हैं, और जो डिवाइड करने के बाद प्राप्त हुआ है, मतलब जितनी बार वो डिवाइड हुआ है उसको कहते हैं भागफल, मींस क्वोशिएंट। और जो रिमाइंडर बचता है डिवाइड होने के बाद, भाग होने के बाद, उसको कहते हैं रिमाइंडर, यानी कि शेषफल। अब आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला है जो हम आप लोग 4th 5th क्लास से हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं, आपको याद होगा। वो है हमारा डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है। हिंदी में मैंने अभी ऊपर बताया था, मैं फिर से लिख देता हूं जिससे आपको याद हो जाए। भाज्य बराबर होता है किसके? तब हम भाजक को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? भागफल से। और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है उसमें हम लोग अगर शेषफल को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है? हमारा निकल के आता है डिविडेंड, मतलब कि भाज्य। कैसे? अभी हमने ऊपर डिवाइड किया था 29 को 3 से, तो देखते हैं इसी को। 29 क्या? हमारा भाज्य। 29 हमारा क्या है? भाज्य। भाजक क्या है हमारे पास? 3 है। भागफल हमारे पास क्या है? 9 है। शेषफल हमारे पास क्या है? 2 है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, भागफल भाज्य के बराबर ही आएगा ये। 3 9 जा 27 प्लस 2 29। तो इसी को हम एक तरीके से बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली। क्लियर है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, और कैसा क्वेश्चन पूछता है वो हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है। क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है, और ये देखिए कोई छोटे मोटे एग्जाम में नहीं आया ऐसा क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल 2022 में ही पूछा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है भाजक भागफल का 10 गुना है। क्या? भाजक है जो भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 45 है तो भाज्य क्या होगा? समझ लो इस चीज का मतलब मैं आपको बता देता हूं। वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है। मान लीजिए ये दिया है हमारा डिवाइड।
ठीक है। इसमें आपको वो तीन चीजें देगा, एक डिविडेंड होता है, डिवाइजर होता है, क्वोशिएंट होता है और रिमाइंडर होता है। क्लियर हुआ? इन चारों में से कोई एक चीज आपको मिस करके देगा और बाकी तीनों के हिंट दे देगा। उसने आपको क्या दिया हुआ है? शेषफल दिया हुआ है। क्वेश्चन में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, मैं आपको ये दिखा देता हूं कि यदि शेषफल 45 है तो शेषफल क्या दिया हुआ है? 45। क्लियर हुआ? ये हमको गिवन है। वो बोल रहा है भाजक जो है भागफल का 10 गुना है। भागफल का 10 गुना है। देखिए मैंने यहाँ पर ये लिखी भी हुई है। क्लियर है? शेषफल जो है वो भागफल का 10 गुना है। हमारे पास भागफल दिया है क्या? नहीं, हमको सिर्फ शेषफल दिया है। आगे पढ़ते हैं। भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। और जो होता है वो पहले वाले के ही लिए होता है। भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 4 गुना। शेषफल का 4 गुना क्या है? भाजक है। तो भाजक क्या है? आप ऐसे लिख लीजिए, करिए। भाजक शेषफल का क्या है? शेषफल का 4 गुना है। और हमेशा याद रखना, हमेशा मैथ में याद रखना, हिंदी में का और इंग्लिश में ऑफ। इंग्लिश में ऑफ और हिंदी में का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणा। क्लियर हुआ? तो भाजक हमको दिया है क्या? नहीं दिया है। शेषफल दिया है 45। क्या है शेषफल का 4 गुना। तो 4 गुना क्या निकल के आ जाएगा? भाजक निकल के आ जाएगा। 4 5 20, 4 4 16, 17, 18। तो भाजक हमारा क्या निकल के आ गया? 180। अब देखिए हमारे पास भाजक क्या निकल के आया? 180। तो मतलब 180 हमारा ये आ गया। कोई डाउट आपको? मेरे अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन, मतलब दूसरे स्टेटमेंट पे, कि जो भाजक है वो भागफल का 10 गुना है। क्लियर है? जो भाजक है ना वो भागफल का 10 गुना है। मैं यहीं पे दिखा देता हूं आपको। भाजक क्या है? भागफल का 10 गुना। तो मैंने बताया आपको का मतलब क्या? मल्टीप्लाई। 10 का 10 भागफल दिया है? नहीं दिया। अब हमको क्या दिया था? भाजक दिया था, तो हमने भाजक लिख लिया। भाजक भागफल का 10 गुना। तो अब देखिए मल्टीप्लाई है, इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाता है। तो भागफल कितना निकल के आया? 18 निकल कर आया। भागफल क्या निकल के आया? 18। वो बोल रहा है बताइए भाज्य क्या होगा? भाज्य क्या होगा ये पूछ रहा है। तो अभी हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हमको डिविडेंड दिया है क्या? नहीं दिया है। तो इजीली ये निकाल लेंगे। दोबारा से एक बार फॉर्मूला आपको लिख के दिखाता हूं जिससे आपको याद रहेगा। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड हमको दिया ही नहीं है तो डिवाइजर हमको क्या दिया है? 180 दिया हुआ है। क्वोशिएंट क्या दिया है? 18 दिया हुआ है। और रिमाइंडर हमारे पास 45 है। इक्वल्स टू, तब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3240। प्लस करेंगे 45 को इसमें प्लस करेंगे तो 5 4 4 8 2 3। तो डिविडेंड हमारा क्या आ गया? डिविडेंड हमारा आ गया 3285। तो ये कितना आया? 3285। तब हम इसको इससे डिवाइड मारेंगे, तब हम इसको डिवाइड मारेंगे, सॉरी, इस वैल्यू से इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन ये होगा, रिमाइंडर ये आएगा। क्लियर हुआ? ऐसे क्वेश्चन में ये इस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, इसलिए कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो डाउट के ऊपर, जो आपका डाउट होगा उसी के ऊपर आपके लिए ले आऊंगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। देखिए ये क्वेश्चन जो मैं लेकर आया हूं, ये क्वेश्चन भी हमारा सीजीएल का है। एसएससी सीजीएल 2022 में आया था। 2022 में कोई डाउट है? सॉरी, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया है जो मैं लेकर आया हूं। और मैं जितने भी एग्जाम्पल के तौर पे आपके लिए क्वेश्चन लाऊंगा वो प्रीवियस ईयर किसी ना किसी एग्जाम से रिलेटेड होंगे। मे बी वो आरपीएफ के हो सकते हैं, मे बी वो यूपी पुलिस के हो सकते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सारे एग्जाम के मैं
क्वेश्चंस एग्जाम्पल के तौर पे आपके लिए लेकर आऊंगा। क्लियर हुआ? इस क्वेश्चन को समझते हैं। बोल रहा है एक संख्या n को जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। तो n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा? तो मैंने ये सॉल्यूशन 2 तरीके का लिखा है, क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए लास्ट में शॉर्ट ट्रिक है और ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट इस पे समझा देता हूँ, कोई डाउट नहीं होगा, फिर आप एक्सप्लेनेशन को समझ के सॉल्यूशन आप देख ही लेंगे। मैं आपका सॉल्यूशन पूरा कराता हूँ। एक संख्या है n को तब हम लोग 6 से क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। तो हमारे पास शेषफल बचता है 3। इसका मतलब है ये तब n को हम लोग 6 से विभाजित करते हैं तो क्या बचता है? शेषफल 3 बचता, सॉरी शेषफल क्या बचता है? 3 बचता है। तो कॉमन सी बात है, अगर मैं इस शेषफल को इसमें जोड़ देता हूं तो हमारे पास ये संख्या आ जाएगी। देखिए यहाँ पे दोबारा देता हूं मैं आपको 6, n की जगह हमने लिख लिया 9, 6 में हमने इसका शेषफल जोड़ दिया तो 9 आ जाएगा यहाँ पर। तो 6 बन जा 6, क्या बचेगा? शेषफल 3। तो हमेशा अगर ऐसा क्वेश्चन बोले कि एक संख्या को डिवाइड करने पर शेषफल इतना बचता है तो उस संख्या को जो शेषफल है उस संख्या का वो उसी में जोड़ दीजिए जिससे वो भाग की जा रही है। क्या बोला मैंने? अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि किसी भी संख्या को इस संख्या से विभाजित करने पर शेषफल यह प्राप्त होता है तो आपको कुछ नहीं करना है, उस संख्या के शेषफल को उस संख्या में जोड़ना है जिस संख्या से उस संख्या को विभाजित किया जा रहा है। तो हमारे पास संख्या आ गई, n क्या आ गया? 9 आ गया। अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या दी थी? ये दी थी n स्क्वायर 5n प्लस 8। इसमें हमको क्या करना है? पुट करना है संख्या को 9 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 9 प्लस 8। 9 का स्क्वायर 81, 5 9 जा 45 प्लस 8। इसको ऐड करेंगे 81 प्लस 8 89, 81 प्लस 8 89, 89 को 45 में जोड़ेंगे तो होगा हमारा 134। कोई डाउट? अब वो बोल रहा है इसको किससे विभाजित करना था? 6 से विभाजित करना है इसको, तो हम 6 से विभाजित कर लेते हैं 6 से। तो 6 1 जा 6 2 जा 12, 1 बचेगा, 6 2 जा 12, तो शेष क्या बचेगा? 2 बचेगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप ऐसे करके देखिए, 6 2 जा 12, 1 बचेगा, 4 आ गया, 6 2 जा 12, 2 बचा। शेषफल क्या बचेगा? रिमाइंडर हमारा 2 बचेगा। तो यही हमारा आंसर होगा। अब शॉर्ट ट्रिक जान लेते हैं। रिमाइंडर को n मान लेंगे, रिमाइंडर को n मान लेंगे और n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8 डायरेक्ट क्या करेंगे? रिमाइंडर को n मानेंगे। क्या मानेंगे? रिमाइंडर को n मान लेंगे। रिमाइंडर क्या था हमारा? शेषफल 3 था। अब 3 को ही संख्या मान लेना है, 3 को ही संख्या मान लेना है। और ये ट्रिक कब ज्यादातर काम करेगी? तब संख्या जिस संख्या से हम उसको विभाजित कर रहे हैं उस संख्या से छोटा रिमाइंडर हो। जिस संख्या से हम किसी संख्या को विभाजित करते हैं तो उस संख्या विभाजित करने वाली संख्या से छोटा होना चाहिए शेषफल। तो शेषफल को हम संख्या मान लेते हैं और डायरेक्ट स्टेटमेंट में आपको पुट कर देना है, डायरेक्ट पुट कर देना है। आपके पास वैल्यू निकल के आएगी, उसको डिवाइड करेंगे तो 2 शेष बचेगा। चलिए आज के लिए इतना काफी है। कल रिमाइंडर थ्योरम के पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम की कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सक्सेसिव डिवाइड, क्रमागत विभाजन। ठीक है, पूरा सक्सेसिव डिवाइड को हम अच्छे से सीखेंगे। देखिए पूरा कॉन्सेप्ट के साथ और ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं अब। बाय बाय, थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए, बने रहने के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री श्याम।